संजय सिन्हा सर, एसआईपी पे काफी कुछ चर्चा हो गई, उसके डेटा को आपने देखा, आप क्या टेक अवे निकाल रहे हैं यहाँ से? लक्ष्मण जी, एसआईपी का आंकड़ा आपको देखना चाहिए नेट इनफ्लोज के साथ। अगर मान लीजिए नेट इनफ्लोज का नंबर एसआईपी से ज्यादा है, यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव रहा उस महीने, और अगर नेट इन्वेस्टमेंट का नंबर एसआईपी से कम हुआ, तो जो लमसम विड्रॉल्स हैं वो आपके इनफ्लो से कहीं ज्यादा है। तो अगर आप आंकड़ा जो आप दिखा रहे थे मुझे, हाँ, उसमें एसआईपी का आंकड़ा और नेट इनफ्लोज का आंकड़ा करीब करीब बराबर है। थोड़ा सा नेट इनफ्लोज का नंबर अगर मैं देखूं तो शायद 1-2 हजार करोड़ ज्यादा है। तो पिछले महीने नेट फ्लोज जो आए हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। और दूसरी बात जो मेरे सारे को एनालिस्ट ने भी रखा है, वो ये कि आज जो एसआईपी को आज निवेशक सॉरी एसआईपी को आज लोग सेविंग्स की तरह देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं। लेकिन एक समय आएगा जब लोग एसआईपी की रिटर्न्स को देखना शुरू करेंगे। पिछले 1 साल से लोगों ने काफी पेशेंस दिखाया है। अब ये देखना है कि ये पेशेंस कितने दिन और वो दिखाएंगे, क्योंकि हम इस बात से तो अवगत है ना कि बहुत बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में आना तब शुरू हो गया जब इन्वेस्टर बैंक डिपॉजिट की नेट ऑफ टैक्स जो रिटर्न मिल रही थी उससे वो बिल्कुल निराश हो गया था। इसलिए उसने पैसा म्यूचुअल फंड में डालना शुरू किया। तो एक समय तब इनका भी आएगा जब इनकी एसआईपी की जो रिटर्न्स है वो 1 साल के बाद वो समय आए, या 2 साल के बाद आए, या 3 साल के बाद आए। लेकिन लोग एंडलेसली पैसा एसआईपी में डालते रहेंगे बिना किसी रिटर्न के, ये तो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से एसिड टेस्ट हमारे मार्केट का और हमारी इंडस्ट्री का तब होगा जब वो समय आएगा जब जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर है वो अपने एसआईपी की रिटर्न्स को देखना शुरू करेगा, जो कि क्वाइट क्लियर है कि पिछले 1 साल की रिटर्न को वो नहीं देख रहा है। बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो एसआईपी को लेकर जो लोग एसआईपी में बने हुए हैं, फिर बनने की सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन राय हमारे सभी पैनलिस्ट की तरफ से आया। सुनील सुरनम साहब, मैं आपके पास एक सवाल लेके आऊँ, चूँकि अब अर्निंग सीजन का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है, क्या कितना उत्साहित आप हैं? और चूँकि अगले हफ्ते से बैंकिंग के आने वाले हैं। देखिए, क्या एक्चुअली मार्केट की एक्सपेक्टेशन अर्निंग्स के ऊपर ज़्यादा नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मानते हैं कि कंजम्पशन की जो नंबर है वो लास्ट 1 वीक का ही नंबर होगा सितंबर नवरात्रि से। तो नेचुरली मार्केट ने भी अपने एक्सपेक्टेशन को कम रखा है। उस हिसाब से इस क्वार्टर की तिमाही की जो अर्निंग्स रिजल्ट्स है वो शायद मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब रह सकती है, मगर एक सीक्वेंशियल या ये बातें देखें तो ये क्वार्टर थोड़ी ठंडी ही रहेगी, और जनवरी क्वार्टर से मैं एक बाउंस बैक इन अर्निंग्स देखने की उम्मीद कर रहा हूँ। बैंकिंग की बात करी, क्योंकि अब जो प्री रिलीज डेटा जो दिया है कि लोन ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, वो बहुत अच्छी खबर है। अब देखना है कि क्या मार्जिन्स कैसे रहेंगे, और दूसरी बात है कि एनपीए की एसेट कवरेज कैसी है, एनपीए की, ये दोनों बात के ऊपर ध्यान होगा। पर मेरे ख्याल में कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि बैंकिंग के लिए आरबीआई गवर्नर भी बहुत से पॉजिटिव्स अनाउंस किए, तो मार्केट उसको ऑब्जर्व करके बैंकिंग इंडेक्स को आगे ले जाएगा। तो यहाँ से आगे लेके जाएगा। अनिल राय जी, आपको क्या लगता है कि ये जो अर्निंग सीजन अभी शुरुआत हुई है वो एक्सपेक्टेड लाइन पर है? जी, अर्निंग सीजन की जो शुरुआत हुई है, हाँ, ये कहीं ना कहीं जो सुनील जी ने बात कही, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो एक्सपेक्टेशन है ना बाजार की, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर मैं मान रहा हूँ इसको, क्योंकि जो परफॉर्मेंस जो भी आएगी मार्केट उसको पॉजिटिवली ही लेगा और अकॉर्डिंगली उसको बिहेव करेगा। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है कि चूंकि मार्केट एक फॉरवर्ड लुकिंग मशीन है, तो अभी जो तीसरा क्वार्टर चल रहा है, इस क्वार्टर में हमें पता है कि कंजम्पशन जो कंज्यूमर फाइनेंस से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जो एनबीएफसीज हैं स्पेशली, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आगे आने वाले, उनके नंबर्स अच्छे होंगे, इवन बैंक्स के भी अच्छे होंगे। तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो है ना एक अच्छा पॉजिटिव एक्शन हमको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो इस बैंक को लेकर जो रिजल्ट आने वाले हैं, तो अभी से इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए बैंक के रिजल्ट में? देखिए, बैंक के रिजल्ट्स में एक ही चीज देखनी है कि एक तो मार्जिन कैसा है और उनकी साथ में एसेट ग्रोथ कितनी है। दो ही चीज पर ध्यान देखना है, क्योंकि देखिए बहुत डिटेल में उनको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल तरीकों में देखना है कि उनकी मार्जिन बढ़ रही है कि नहीं, उनका जो
ग्रोथ है, एसेट ग्रोथ जो लोन ग्रोथ है वो ठीक से हो रही है कि नहीं, बस ये दो चीजें ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से जो है, और साथ में ये देखना है कि भाई जो उनका जो बैड डेट्स है वो साथ में कंट्रोल रहे, वो ना बढ़े लोन बढ़ने के साथ साथ में। बिल्कुल बिल्कुल एक सवाल लेकर आपके पास आऊंगा, वो कि सरकारी बैंक की प्राइवेट बैंक, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन संजय सिन्हा सर पहले आपके पास आऊं। ये अर्निंग सीजन माना जा रहा था कि जीएसटी का इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा, हालांकि जीएसटी का इम्पैक्ट दिखने की संभावना फैक्चुअली थोड़ी सी कम थी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया उसके बाद से थोड़ी सी सेल्स कम हो गई थी। लेकिन जो कमेंट्री देखने को मिलेगा, क्या लगता है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए? बिल्कुल सही आपने कहा लक्ष्मण जी, क्योंकि देखिए जो बाजार में जो काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो दूसरी तिमाही की रिजल्ट आएगी उसमें जीएसटी का असर रिजल्ट में नहीं दिखेगा। और जैसा सुनील जी ने कहा वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि Q2 के रिजल्ट से बाजार को कोई भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इस बैकग्राउंड में अगर कहीं किसी सेक्टर में और उस सेक्टर की मुख्य कंपनी का रिजल्ट अगर अच्छा हो गया तो मेरे ख्याल से वो आग में घी का काम करेगा, ना कि आग में पानी। मतलब खराब रिजल्ट अगर किसी कंपनी और सेक्टर ने दिया तो मेरे ख्याल से उस पर बाजार पर नेगेटिव असर होने की संभावना कम है। और जीएसटी को लेकर आपने जो कहा, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कमेंट्री क्या आता है, खास करके क्योंकि कंजम्पशन को अब दो भाग में लोग देखते हैं, अर्बन कंजम्पशन और रूरल कंजम्पशन। पिछला जो 3 महीना गुजरा है उसमें भले हमारी एवरेज रेनफॉल पिछले एवरेज से ज्यादा रही हो, लेकिन इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन काफी टेढ़ा मेढ़ा रहा। यानी कि नॉर्थ और ईस्ट में बारिश कम हुई और बाकी जगह जरूरत से ज्यादा हो गई कहीं कहीं पे। तो इस जो बारिश का पैटर्न रहा है उसका असर कंजम्पशन पर पड़ सकता है, इसलिए कमेंट्री का बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरा जो है कि किस सेक्टर की कंपनी किस सब सेक्टर जो कंजम्पशन की है उसकी कमेंट्री पर लोगों की नजर आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ दिन पहले देखा एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी ने कह दिया कि उसको साल की दूसरी हाफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा। और अगर मान लीजिए कि ऑटो टू व्हीलर की कंपनीज कहती हैं कि जो स्पाइक था डिमांड में वो हमने अब देख लिया, अब आगे नहीं देखेंगे, तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। इसलिए कमेंट्री का महत्व, पहले क्या होता था, आईटी क्षेत्र की कंपनीज की कमेंट्री पर लोगों का ध्यान रहता था। मेरे ख्याल से इस तिमाही में कंजम्पशन क्षेत्र की कंपनीज के कमेंट्री पर लोगों का ध्यान रहेगा। मैं थोड़ा सा एक सवाल और पूछूं इसी को आगे बढ़ाते हुए कि हम लोगों ने देखा कि बहुत ही तगड़ा सेल्स के आंकड़े आए आपको ऑटो सेक्टर को लेकर के, ऐसे ही आंकड़े आए कई सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को लेकर के। इनमें से कईयों के स्टॉक 25% तक भाग चुके हैं। तो अभी एंट्री का सही समय है कि थोड़ा सा ठंडा होने दिया जाए? तो उसमें ऐसा है कि जो सेल्स की तेजी हमने सितंबर के लास्ट 10 दिनों में देखा, अगर उतनी भी नहीं होती है, लेकिन अगर उनका जो सेल्स है वो पिछले साल से 1.5 गुना भी अगर होता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट है ऑटो क्षेत्र के कंपनीज के लिए, क्योंकि इनको दोनों तरह से फायदा होगा। एक तो उनकी आउटलुक बहुत ज्यादा सुधर जाती है, और दूसरा इन सब में इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो फायदा मिलेगा इनके मार्जिन्स पर, उसका असर उनके प्रॉफिट्स पर डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है। तो इसी के लिए अभी जो भी वैल्यूएशन पर हम उनको देख रहे हैं वो तो हम लोगों ने उसकी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन पर उसको देखा है, और मार्जिन एक्सपेंशन एंड टॉप लाइन ग्रोथ के बाद तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि अर्निंग्स का आंकड़ा अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अगर आप वही प्राइस अर्निंग रेशियो देंगे तो भी तो आपको इनको ज्यादा बड़ा प्राइस टारगेट देना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सेक्टर्स में मेरे ख्याल से जीएसटी कट के बाद, और जिस तरह से खाली जीएसटी कट नहीं हुआ है, इनकम टैक्स की भी कटौती हुई है, 10th पे कमीशन का भी प्रोपोजल इंप्लीमेंट होने वाला है, मिला जुला असर जो है मैं समझता हूं डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के लिए पॉजिटिव है। खाली नजरिया आपका जो है इन्वेस्टमेंट का वो 3 महीने का नहीं 3 साल का होना चाहिए। 3 साल का होना चाहिए। एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में अनिल राय जी, बैंक की बात हम लोग कर रहे थे, सरकारी बैंक की प्राइवेट बैंक? जी देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से देखें और अट्रैक्शन के हिसाब से देखें तो मुझे सरकारी बैंक अच्छे लग रहे हैं। उसमें एक चीज़ बस कहना चाहूँगा शॉर्ट में, देखिए सरकारी बैंकों से दूरी क्यों बना के रखते थे, क्योंकि सरकारी बैंकों की जो ग्रोथ होती थी वो थोड़ी बड़ी स्लो होती थी। लेकिन अभी आईटी एडॉप्शन होने के बाद लगभग सारे बैंक आईटी को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर चुके हैं
उनकी जो वैल्यूएशन और उनकी जो ग्रोथ है ना वो अब पहले जैसी नहीं रह गई। और सबसे बड़ी चीज जो उनके बैड डेट्स होते थे वो बड़े कंट्रोल हो गए, काफी कुछ रिस्ट्रक्चर हो गए, काफी चीजें हो गई उनमें। तो जो उनके जो बैड डेट्स थे वो काफी कंट्रोल तो आपके हिसाब से कि सरकारी बैंक की तरफ ज्यादा रुझान आपका यहाँ पर है। तो चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। तो आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।